शोहर ने पहली रात हम बिस्तरी के बाद अपनी सास को मैसेज किया कि आपकी प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। सील पहले से टूटी हुई है, पहले से इस्तेमाल शुदा है। मैं इसे लौटा रहा हूँ और तब्दीली की डिमांड कर रहा हूँ। स्मार्ट सास ने रिप्लाई किया, रिप्लेसमेंट या रिफंड करने की कोई पॉलिसी नहीं। प्लीज़ प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए फटकड़ी का इस्तेमाल करें, और वैसे भी अब कंपनी नया सामान नहीं बना रही। शुक्रिया। एक बुजुर्ग गंदी फिल्म देखकर जोर जोर से हाथ दीवार पर मारने लगा। पास बैठे नौजवान ने पूछा, बाबा जी क्या हुआ? बुजुर्ग बोले, पुत्र, आज 10 साल बाद खड़ा होया है, लेकिन हाथ सो गया है। गांव में किसी ने चौधरी साहब के बकरे के साथ रात में ज्यादती कर दी। लोग सुबह सवेरे बकरे को पकड़कर मौलवी साहब के हुजरे में ले आए। किसी ने कहा, बकरा नहर में फेंक दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो तौबा। किसी ने मशवरा दिया कि इसको गोली मार दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो जी तौबा। किसी ने कहा, ज़िबा करके गोश्त मसाकीन में बांट दें। मौलवी साहब बोले, अब इसका गोश्त हराम है। पीछे खड़े मिरासी ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर कहा, फिर इनू इससे कम वास्ते रख लवो। पठान अपनी बीवी से रोमांस कर रहा था। पठान बोला, ओए खाना खराब का बच्चा, तुम्हारा वो गोल गोल कहाँ है जो सब लड़कियों का होता है? बीवी बोली, खान साहब, कभी मुझे सीधा भी तो लटाएं, तो ही नजर आएंगे। घर में लीमू खत्म थे, तो मैंने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मेहमानों के शरबत में हजारों लीमू की ताकत वाला लीमन मैक्स मिला दिया। पता नहीं क्यों नाराज होकर चले गए। शोहर गाना गा रहा था, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। बीवी बोली, रहने दो, 2 रात से बेड हिला नहीं पाए, दुनिया घंटा हिलाओगे? जोया को किसी ने पीछे से उंगली दी और छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा बाबा खड़ा था। जोया ने पूछा, बाबा जी, मिस कॉल आपने दी है? बाबा शलवार उतार कर बोला, पुत्र, मेरा तो बैलेंस ही खत्म है। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हजरात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजर बैठे थे। नर्स आई और बोली, मिस्टर स्मिथ, मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। मिस्टर स्मिथ खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है कि मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए हैं। कुछ देर बाद नर्स दोबारा आई, एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर जोसेफ, मुबारक हो, इंतहाई हैरत अंगेज खबर है कि आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ भी खुशी से चिल्लाया, वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे हुए। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नरस ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो आदमी होश में आया, तो बोली, अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें? आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 अप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। पठान से किसी अंग्रेज ने पूछा, आपका नाम क्या है? पठान बोला, रिस्पेक्ट फ्लावर। अंग्रेज, वट? पठान, एक तो आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरा नाम है इज्जत गुल। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं एक माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाजत दें। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, मुझे नहीं जाना। एक सरदार मोटरवे पर सिगरेट पीते हुए भाग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मैं ये देख रहा हूँ एक सिगरेट कितने किलोमीटर चलता है। एक सरदार की जराबों से इतनी बदबू आती थी कि जहां भी जाता वहां से लोग भाग जाते। बीवी ने नई जराबें लाकर दी और कहा, मेरे भाई की शादी है, नई जराबें पहनकर आना। सरदार जब शादी में गया तो लोग फिर भाग गए। बीवी ने गुस्से से पूछा, नई जराबें नहीं पहनकर आए? सरदार बोला, मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। मैंने पहनी तो नई जराबें हैं, लेकिन पुरानी जराबें मैं जेब में डालकर साथ लाया हूँ। दोस्त, तू कल लड़की देखकर आया है, कैसी है? सरदार, रंग से काली है और कान से कम सुनती है। दोस्त, इंग्लिश में बताओ। सरदार,
ओ यारा वो ब्लैकबेरी है। पठान, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सिगरेट छूट गई है। लड़की खुश होते हुए, अरे तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। पठान, प्यार व्यार कैसा, सिगरेट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तुम्हारी वजह से मेरी जेब खाली होकर रह गई है। रिक्शे वालों को ये हाल है कि लड़कियां बैठे तो गाना लगाते हैं आ तेनू मौज करावा, और अगर लड़के बैठे तो लगाते हैं कि दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। बाबा जी फरमाते हैं कि दरख्तों पर महबूब का नाम लिखने से बेहतर है कि महबूब के नाम का दरख्त लगा दें। महबूब मिले या ना मिले, सवाब तो जरूर मिलेगा। पहली औरत, शादी के शुरू शुरू दिनों में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। दूसरी औरत, तो अब भी पूरी करते हैं। पहली औरत, अब तो फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा क्यों, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग चुका है। बंदा, चल फिर चलिए। खरबूजे वाला चिल्ला चिल्लाकर खरबूजे बेच रहा था कि शक्कर से मीठा खरबूजा ले लो। एक गाह खरबूजा खरीदने के बाद वहीं खाने लगा। अगले ही पल वो चिल्ला कर बोला, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। खरबूजे वाले ने कहा, अरे साहब मैं भी तो यही कह रहा हूँ, शक्कर से मीठा लगेगा, शक्कर तो लगाओ। खान साहब को एक लड़की बहुत पसंद थी। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से तय हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी मां गले लग के रोने लगे। खान साहब उनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी, इस कंजर नु सिर्फ गरारे करवा दो। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। एक सरदार अपना मोबाइल तोड़ रहा था। किसी दोस्त ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हो? सरदार बोला, मैं जब कॉल करता हूं तो एक लड़की बोलती है, ये देखना चाहता हूं कि इतने छोटे से फोन में लड़की कैसे घुसी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।